सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखिए फॉर्म आपके 22 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, 21 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप 22 अक्टूबर तक कर पाएंगे। विंडो जो है करेक्शन की वो 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक ओपन रहेगी और दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 7,565 वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आप यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल 3 का आपका यहाँ पर रहता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। 1/7/2025 को ये काउंट होगा और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में जो छूट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप इस जानकारी को चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। 10+2 पास आउट होना, 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप सन या डॉटर है, सर्विंग, रिटायर्ड, डिजीज, दिल्ली पुलिस पर्सल के, एमटीएस स्टाफ के या बैंड्समैन के, बगलर के, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एजुकेशन में छूट यहाँ पर मिल जाती है। 11th पास वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट से कहा गया है मस्ट पॉजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल या कार। आपके फ्रेंड्स जो पीएमटी होता है, पीएसटी होता है, उस डेट तक आपके पास यहाँ पर लाइसेंस होना जरूरी है, तो ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको एसएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं एसएससी की वेबसाइट पर तो डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कांस्टेबल एजुकेटिव दिल्ली पुलिस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगी। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकती है, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। नीचे जो ऑप्शन है ये आपका एसेंशियल का रहेगा, तो आप यहाँ पर देखिए 12th पास आउट है, 12th के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड या फिर सन ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड पर्सन से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाती है, तो आपका इनमें से जो भी क्राइटेरिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग से आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर तक आपका फ्रेंड्स रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल माने जाएंगे और पासिंग ईयर 2025 सेलेक्ट करके आपको फ्रेंड्स आगे फर्दर जो है प्रोसेस कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आपने इसको कब पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट में बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बोर्ड के नाम की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा दिल्ली, और दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली जो स्टेट या यूटी का ऑप्शन है ये आपके बोर्ड के लिए होता है, जिस बोर्ड का ने आपसे फ्रेंड्स जो है क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है उस बोर्ड का स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाती है आपको, यहाँ पर जो भी आपका इनमें देखिए बोर्ड है। अब जैसे राजस्थान स्टेट सेलेक्ट किया है तो राजस्थान में जितने भी बोर्ड होंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए अगर आपको इनमें से मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप जो है अदर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है रोल नंबर। अब जो ये रोल नंबर है ये है फ्रेंड्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल कौन सी है? 12वीं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12th का ही आपको रोल नंबर देना है, 12th की ही आपको यहाँ पर परसेंटेज देनी है। और अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो आप सीजीपी दे सकते हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करके आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करना है और सेव एंड नेक्स्ट डाटा को यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले देखिए आपसे कहता है डू यू पोजेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द सेंट्रल लिस्ट या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन में पॉइंट 6.2 में आपको कहा गया है कैंडिडेट अगर आप क्लेम कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, या तो आपके पास जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट होनी चाहिए तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या आपके पास जो है दिल्ली गवर्नमेंट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपसे पूछता है ये आपके पास है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं और आप यहां पर यस करना चाहते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन सिविल पोस्ट के लिए तो आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है आप जो है स्पेशल कोटा के अंतर्गत तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, विडो या डिवोर्सी वुमन है, सन या डॉटर है सर्विंग रिटायर्ड या डिजीज पर्सन के या एमटीएस के दिल्ली पुलिस तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट एट द नेशनल लेवल ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप क्यों चाहिए वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओबीसी है तो 3 साल की छूट आपको मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए सिंपली आप नो कर दीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस का। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपको रीजन वाइज सेंटर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर आपको चूज़ करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स को चूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब सेंटर्स आप चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर चूज़ करने का जो है मौका यहाँ पर मिलता है। अपने अकॉर्डिंग 3 सेंटर्स आप चूज़ कर लीजिएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास है। नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास पूछता है डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पर देखिए लाइव फोटो आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं 10 से 20 KB में जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स ये सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको ये QR कोड देखने को मिल रहा होगा आपके मोबाइल में। इस QR कोड को आप स्कैन करके जो है ओपन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने मोबाइल पर जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके सामने देखिए माई SSC का जो ये ऐप है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन या रजिस्टर का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पासवर्ड है और एक कैप्चा कोड डालकर आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है या फॉर्म है या आपका फ्रेंड्स जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, कांस्टेबल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इस पोर्टल पर जो कि है आपके आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन का। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद आपका जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हो सकता है आपसे कहे फेस RD नॉट इंस्टॉल्ड, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है। आपको यहाँ से सबसे पहले ओके कर देना है और उसके बाद देखिए प्ले स्टोर पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है आधार फेस RD को। ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे, साथ में आपका फ्रेंड्स जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब अपना आधार फेस RD को जब आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वाइल यूजिंग दी ऐप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेट आपको करना होगा और उसके बाद आपको फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। आपको सबसे आई एम अवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड करना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फेस नॉट डिटेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर रखना है जिससे जो ये लाल वाला घेरा आपके सामने है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज आ जाए। और जैसे ही इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है फोटोग्राफ कैप्चर करने का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आएगा कैप्चर लाइव फोटो का। तो आधार वेरिफिकेशन के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करनी है। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपकी लाइव फोटो को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर आपका देखिए जो फोटोग्राफ है जब अपलोड हो जाता है नीचे आपको मिलता है सिग्नेचर ऑप्शन, अपलोड योर सिग्नेचर का। तो आप यहाँ से जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकते हैं। 10 से 20 KB का साइज रहेगा, JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको देखिए गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका फ्रेंड जो सिग्नेचर है जब आप अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर का जो अप्रूवल है उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको कुछ सैंपल दिया गया है। जो सिग्नेचर आपके अप्रूव नहीं होंगे वो जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर साइज़ को सेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर आई एम रिसाइजर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद विड्थ और साइन आपको यहाँ पर देखिए जो है सेट करने हैं। अब यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको दी गई है सेंटीमीटर में, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, सेंटीमीटर को चूज़ करना है। इसके बाद देखिए 6 और 2 आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 6 आप यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद 2 वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। आपका यहाँ पर देखिए सिग्नेचर हो जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएँ। इसके बाद फ्रेंड्स डाउनलोड इमेज आप यहाँ से कर लेंगे। इमेज अब आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर सिग्नेचर जो है अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली। और अपलोड होने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाते हैं इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आई एग्री करना है और जो ये कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्म आपका रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं पे करने के लिए। पे वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए अभी यहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो QR कोड जनरेट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर जब QR कोड आ जाए तो अपना पेमेंट को आप कंप्लीट कर पाएंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 12वीं पास वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए।